हेलो एवरीवन। कंप्लीट कैंडल स्टिक कोर्स को 4 भागों में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैंडल फॉर्मेशन, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम यहाँ पर सीखेंगे। जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हमें एक चार्ट में रिप्रेजेंट होते हैं। चार्ट के माध्यम से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जो जहां पर हमें एंट्री लेनी होती है वो पॉइंट कौन सा है और हमें कब एग्जिट करना चाहिए वो हम पैटर्न के माध्यम से देख सकते हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें केवल एक कैंडल के माध्यम से हम आगे के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं, और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें 2 कैंडल से एक पैटर्न तैयार होता है, और ट्रिपल कैंडल स्टिक जिसमें 3 कैंडल्स का एक पैटर्न तैयार होता है। यहाँ पर जो बेसिक कैंडल फॉर्मेशन है इसमें कौन सी कैंडल किस प्रकार से क्रिएट होती है और वो जो डायरेक्शंस में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं और वो कैंडल्स कैसे बनती हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उसे हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, और जो रेड कैंडल है उसे हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है उसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कैंडल है जहां से इसका ओपन होता है, जहां से कैंडल चालू होती है उस पॉइंट को हम ओपन बोलते हैं। जितनी ये कैंडल नीचे जाती है उस पॉइंट को हम लो पॉइंट बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको हम विक बोलते हैं, और लोअर शेडो भी इसको बोलते हैं। ये लोअर शेडो भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जब ये ओपन से ऊपर की साइड जाती है तो जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाती है उस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं, और जहां पर ये वापस आकर क्लोज होती है वो क्लोज पॉइंट है। और जो बीच का ये पार्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ये जो ग्रीन पार्ट है जिसे हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो बियरिश कैंडल है उसमें बियरिश का मतलब एक डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। तो डाउन ट्रेंड में जब ऊपर की साइड से नीचे की साइड ये कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ऊपर जब ये ओपन होती है और जितना ये ऊपर जाकर आती है उस पॉइंट को हम हाई पॉइंट बोलते हैं, और वापस जब नीचे जिस ओपन पॉइंट से नीचे की तरफ आती है तो बीच के पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, और जहां पर ये क्लोज होती है उस पॉइंट को क्लोज पॉइंट, और नीचे की को हम लोअर शेडो या ये लोअर विक यहां पर बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है वो मैक्सिमम लो कितना गया है, मतलब मैक्सिमम वो कैंडल कितना बियरिश शो कर रही है वो पॉइंट लो को बताता है। यहां पर लो ये बता रहा है कि यहां पर ये कैंडल बियरिश बनी थी, लेकिन बुलिश कैंडल का बियरिश लो ये है, और बुलिश कैंडल का हाई पॉइंट ये जहां पर मैक्सिमम हाई गई थी। और यहाँ पर ये हाई का मतलब ये है कि कितने हाई से ये वापस नीचे की तरफ आई और फिर अपने ओपन पर आकर एक बॉडी क्रिएट करके नीचे कितना जाकर क्लोज हुआ, उस क्लोज को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीन कलर में है वो बुलिश कैंडल है, जो रेड कैंडल में है वो बियरिश कैंडल है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये जो कैंडल है वो फॉर्मेशन होता है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से किस प्रकार से ये क्रिएट होती हैं, और कितना टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें चार्ट में ये शो करती हैं कि कितनी कितनी कैंडल है वो कितने कितने टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग टर्म के डिसीजन के लिए, जो भी हम लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेंगे तो उसमें हमें टाइम फ्रेम देखना चाहिए। या तो हम डे का टाइम फ्रेम देखते हैं, या हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, या हम मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, और जब हम शॉर्ट टर्म का अगर टाइम फ्रेम देखें या इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम को चूज करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए या तो 5 मिनट, ओके, या 15 मिनट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले डे में कैंडल बनेगी वो 250 कैंडल पर ईयर बनेगी। ठीक है, और अगर वीकली कैंडल्स बनेगी तो वो 52 कैंडल है वो पर ईयर बनती हैं। उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि एक साल में 252 कैंडल्स में हम ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मंथली कैंडल है वो यहाँ पर 12 कैंडल है वो पर ईयर यहाँ पर बनती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें इंट्राडे और शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना हो, 5 मिनट में जो कैंडल होगी वो 75 कैंडल है वो एक दिन के अंतर बनती है। ये पर डे के हिसाब से 75 कैंडल बनती है, और 15 मिनट में ये 25 कैंडल बनती है, और जो 30 मिनट है उसमें ये अप्रोक्स 12 कैंडल यहाँ पर बनती है। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें टाइम फ्रेम के अनुसार
कितनी कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है, जिसे मैं एक मार्क कर देता हूँ कि जो 1 सितंबर की डेट है, उस 1 सितंबर की डेट से यहाँ एक वर्टिकल लाइन के बाद में कितनी 5 मिनट के कैंडल्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। तो 75 कैंडल्स हैं। वो यहाँ पर इंट्राडे के डिसीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें ये ट्रेंड का पता चल रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड की ओर जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं टाइम फ्रेम है उसको चेंज करता हूं और 30 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं, इसका मतलब 12 कैंडल ऐसी हैं जो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, जिसके माध्यम से मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। उसी प्रकार यहाँ पर जो 12 कैंडल हमें ये बता देती हैं, इनका ये फॉर्मेशन, इनका ये पैटर्न हमें ये बताता है कि किस प्रकार से ये जो कैंडल्स जो क्रिएट हुई हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का पैटर्न है वो किस दिशा में यहाँ पर जा रहा है। अगर मैं इसको 15 मिनट में देखता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 कैंडल्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट का ट्रेंड है वो हमें कहाँ पर यहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें एग्जिट करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताता है। उसी प्रकार जैसे अगर मैं डे का लेता हूँ तो डे में एक कैंडल बनेगी और एक कैंडल के माध्यम से मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि जो फास्ट का जो 3 दिन का जो ट्रेंड था वो बियरिश था, लेकिन आज का जो दिन का ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। आज की जो वीडियो है उसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भी टाइम फ्रेम है उसके बारे में सीख लिया, कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में सीखा, जो हमारा बेसिक ऑफ कैंडल ऑफ फॉर्मेशन है उसका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अभी जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, इनमें जितने भी पैटर्न्स हैं उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू।